कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है? हाँ। दोस्तों दर्शन करके हम मंदिर को बाहर आ गए हैं। अंदर हम ये नहीं दिखाया आपको क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और आप भीड़ देख सकते हैं। देख के हाँ गिर हाँ। दोस्तों रात के लगभग 9 बज गए हैं और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो हम निकल नहीं पाए। फिर हमने यहीं पर रूम ले लिया है। दोस्तों कुछ अपना रूम ऐसा है जो ये हमने रूम लिया है नीलकंठ महादेव मंदिर पे, देख सकते हैं रूम काफ़ी अच्छा। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। दोस्तों हमने नई बाइक ली थी तो आज इसकी पहली राइड लेने के लिए हम जा रहे हैं और राइड आज की बहुत खास होने वाली है, तो बने रहिए आप मेरे इस व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों आज सुबह मेरी शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई थी। मैं सुबह उठा और सबसे पहले अपना लैब का थोड़ा बहुत काम कंप्लीट किया और उसके तुरंत बाद फिर मैं अपने दोस्त के पास चला गया क्योंकि आज हमें अपनी बाइक की पहली राइड भी लेनी थी और हमें ऋषिकेश जाना था, नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों मोनीराम मेरा दोस्त है और मैं टर्नर रोड से उसके साथ निकल गया क्योंकि हमारा प्लान सिर्फ 2 लोगों का नहीं था। गांव से हमारे 2 और दोस्त आने वाले थे, प्रशांत और सागर। आपने मेरे साथ प्रशांत को तो देखा होगा लेकिन सागर को नहीं देखा। तो करीब 110 किलोमीटर दूर से आ रहे थे तो हम निकल लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि बिना पेट्रोल के तो काम ख़राब हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगी। तो सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पर आ गए और अपनी बाइक में पेट्रोल रिफ़िल करवाया। फाइनली दोस्तों हम देहरादून से बाहर निकल गए हैं। तो देहरादून में ट्रैफिक था लेकिन काफी समय के बाद हम बाहर आ गए हैं। हम देहरादून से आए हैं, कुछ ही समय में लक्ष्मीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम गई से ऋषिकेश वाला रूट लेंगे। हमने अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया है, हमारे दोस्त भी आ रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वे गाँव से आ रहे हैं। शाम तो आप जानते ही हो, मैं और मोनीराम हम दोनों साथ हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये हमारी बाइक की पहली ट्रिप है और पहली ट्रिप ही हम नीलकंठ महादेव की कर रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद भी हमें मिले, तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो देखिए आज क्या होता है, कैसी भीड़ मिलती है। दोस्तों हमने अपने दोस्तों को भी कॉल किया और उनसे बोला कि भाई जल्दी निकल जाओ क्योंकि सही समय से पहुंच जाएंगे तो फिर जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता था कि वहाँ पर भीड़ कितनी होने वाली है। तो प्लान तो हमारा फिक्स था, तो उधर वे गांव से निकल गए और इधर हम भी देहरादून से निकलने ही वाले हैं बस थोड़ी दूरी रह गया है देहरादून। हम सब ने तय किया कि हम ऋषिकेश बस स्टैंड पर मिलेंगे, फिर वहीं से सबसे पहले त्रिवेणी घाट जाएंगे और वहाँ स्नान करके उसके बाद फिर सीधा नीलकंठ की तरफ को निकल जाएंगे। दोस्तों हम देहरादून से बाहर निकल गए हैं और आप जो राइट साइड में देख रहे हैं ये मणिमाई का मंदिर है। ये देहरादून का बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे लगातार भंडारे चलते रहते हैं। दोस्तों हम टोल टैक्स पर आ गए हैं पर हम यहाँ टोल नहीं देंगे क्योंकि इस बार हम कार में नहीं बाइक पर है। बाइक के तरफ तो यही अपने फायदे होते हैं कि टोल को बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता। तो चलिए दोस्तों हम टोल टैक्स पार करके भी जल्दी आगे को बढ़ते हैं क्योंकि हमारे दोस्त भी पहुँचने वाले होंगे। काफ़ी टाइम पहले हमने उनको कॉल किया था, वे हरिद्वार के पास पहुँच गए थे। तो हम सभी ऋषिकेश मिलेंगे, ऋषिकेश बस स्टैंड पर।
दोस्तों, यात्रा की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब आप एक ही जगह पर रोज़ रहते हो तो कई चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लगती है, लेकिन जब उसी जगह से आप घूमने के मूड में निकलते हो तो वही सड़कें और वही ट्रैफिक, वही बिल्डिंग, सब कुछ अलग दिखने लगते हैं। देहरादून के रास्ते में हमें मॉल्स दिखाई दिए, शहर धीरे धीरे पीछे छूटता गया और फिर हम आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम देहरादून से बाहर निकले और ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़े, फिर हमें धीरे धीरे पहाड़ दिखाई देने लगे और दोस्तों यही मेरा मूड पूरी तरह बदल गया। जो एक्साइटमेंट सुबह से थी अब वो खुशी में बदल गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुबह से ही हल्की हल्की बौछारें पड़ रही थी, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही थी। वैसे तो हम अपने बैग में रेनकोट वगैरह रख कर लाए थे कि अगर बारिश हो। दोस्तों, ऋषिकेश यहाँ से बस ओनली 25 किलोमीटर रह गया है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से ओनली 25 किलोमीटर है ऋषिकेश। आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। लगभग 25 से 30 मिनट में हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो अब हम देहरादून के जोलीग्रांट का जो एयरपोर्ट पड़ता है देहरादून का, वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है। पूरा एरिया काफ़ी अच्छी सुंदरता देखने को मिलती है आपको, क्योंकि साफ सफाई काफ़ी रहती है यहाँ पर। दोस्तों, धीरे धीरे बाइक चलती जा रही थी और हम अपनी मंजिल के करीब जाते जा रहे थे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। नई बाइक थी, नई बाइक चलाने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा अलग होता है, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया राइड को और हम अच्छे से बाइक चला रहे थे। ज़्यादा स्पीड से तो हमने नहीं चलाई क्योंकि नई बाइक है, तो लगभग 70-80 की स्पीड हमने मेंटेन रखी थी। कितने किलोमीटर लगा हुआ है यहाँ से? दोस्तों, बस ऋषिकेश यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर ही दूर रह गया है, तो चलिए जल्दी चलते हैं और पहुँचते हैं ऋषिकेश। तो पता नहीं कितना समय लगने वाला है अभी हमें, ऋषिकेश के अंदर भी ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आगे चल के पता लगेगा दोस्तों। तो फटाफट गाड़ी को दबाते हैं और निकलते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी नई बाइक, आज इसकी पहली राइड है और नई बाइक होने की वजह से मैं खुद भी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हर थोड़ी देर में बाइक को देख रहा हूँ और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैंने बाइक पार्क की और सोचा कि बाइक के साथ यहाँ की थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बस कुछ ही समय में हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में देखा कि हम जानते तो नहीं है इस लोकेशन को क्या पड़ती है, यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए थे, तो फिर हमने भी बाइक रोक ली और देखा यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये हमारे दोस्त मोनीराम जी खड़े हैं और देखिए यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं और सभी इस व्यू का एंजॉय कर रहे हैं। और ये अपनी बाइक खड़ी है चमचमाती हुई, देखिए कितनी शानदार लग रही है। चलिए दोस्तों, बस अब यहाँ से भी आगे की तरफ निकलते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ को। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर से आए नहीं है कि हमें लगा था कि हमसे पहले वहीं मिलेंगे। फाइनली दोस्तों, हम ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर पहुंचने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं त्रिवेणी घाट की ही पूरी मार्केट है। दोस्तों, ऋषिकेश का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गंगा, पहाड़, आश्रम, योग और सबसे ज़रूरी आध्यात्मिक माहौल। ऋषिकेश को उत्तराखंड पर्यटन भी एक प्रमुख स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में बताता है और यहाँ गंगा के किनारे कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। और आज हमारी पहली मंजिल है त्रिवेणी घाट। अगर आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हैं तो त्रिवेणी घाट जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ घूमने वाली फीलिंग नहीं है, यहाँ आते ही एक अलग शांति महसूस होती है। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध बाथिंग घाट में एक है। यहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं
और शाम के समय यहाँ होने वाली गंगा आरती का भी अपना अलग महत्व है। त्रिवेणी घाट का मतलब तीन धाराओं या तीन पवित्र नदियों के संगम से जुड़ी धार्मिक मान्यता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम की मान्यता बताई जाती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पर और पीछे आप मेरे देख सकते हैं गंगा मैया में कितना सोच पानी हो रखा है। अभी मिट्टी आ रही है क्योंकि ऊपर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ घूमेंगे, उसके बाद निकलेंगे। फिर आप मेरे पीछे पब्लिक देख सकते हैं। दोस्तों फिर हमने सोचा जब महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करके जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको होनेस्टली बताऊं, गंगा में उतरते ही जो फीलिंग आई वो कैमरे पर शायद पूरी तरह बताना मुश्किल है। पानी ठंडा था लेकिन मन में एक अलग ही शांति थी। हमने गंगा स्नान किया और फिर यहीं से जल भर लिया, क्योंकि अब यहीं से जल लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर के दरबार भी पहुंचना है। तो दोस्तों अब हम अपनी मंजिल की तरफ निकल लिए और यहाँ से देखते हैं आगे कितना समय लगता है नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचने में। अब हम अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से निकलते ही रास्ता बदल जाता है, शहर पीछे और पहाड़ सामने। सड़क पर ट्रैफिक है, कहीं कहीं रास्ता स्लो हो रहा है और इसी बीच हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बस हल्की हल्की बौछारें पड़ रही है, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं तो बारिश में बाइक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू और भी खूबसूरत होता जा रहा है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी हरियाली, बीच में घुमावदार सड़क और ऊपर से हल्की हल्की बारिश। इस समय बस मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है, यार ज़िंदगी भी कभी कभी बस इतनी ही चाहिए। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई लग्जरी लाइफ, बस अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई बाइक और दोस्तों के साथ ऐसा सफ़र। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं बस यहीं घूमता रहूं, इन पहाड़ों में, इन रास्तों पर, बिना किसी जल्दी के। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा था। शायद मैं यहाँ पर पहली बार जा रहा हूँ, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, या फिर पहाड़ों में इतना ही अच्छा लगता है। रोड पर ट्रैफिक तो है बट इतना भी नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब से 2 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक था जब कांवड़ चल रही थी। दोस्तों अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। लगभग 12 बजे चले थे हम देहरादून से और 4:30 बज गए हैं। काफ़ी भीड़ भी हो रही है रोड पर और सभी दोस्तों ने बोला कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर रुक गए थे। आप देख सकते हैं पीछे सर खड़े हैं, ये अपनी बाइक आराम कर रही है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और लगभग मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही हमारी बाइक को पुलिस वालों ने रोक दिया है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आगे भीड़ ज़्यादा है तो बाइक यहीं पे पार्क कर दो। तो फाइनली दोस्तों हम नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंच गए हैं और हमने बाइक अपनी पार्क कर दी है। ये यहाँ की पार्किंग है, आप देख सकते हैं। ये सारे बंदे हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी समय बाद हम पहुँचे और अब जो हमारा सफ़र बाकी का बचा है वो अब हमें पैदल ही करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि धीरे धीरे शाम भी हो रही है, दिन ढल रहा है। तो समय से पहुँचेंगे, फिर दर्शन करेंगे और देखते हैं कि आज हम निकल पाएंगे घर वापस या नहीं। बस मुझे भी थकान होगी लगी है धीरे धीरे चलते चलते। सुबह से बस आज कुछ ज़्यादा है भी नहीं, लगभग 12 बजे चल दिए थे और अभी करीब शाम के 6 बज गए हैं। शायद अब घर नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे, घर निकलेंगे अब कल सुबह। तो देखिए दोस्तों सभी जगह रखा दो। क्या खाना है, घूमना है, मस्त हो रहा है बिल्कुल। कितने रुपए का? 20 रुपए का करवा दे। तान जी बताइए कैसा लग रहा है पैदल चलकर, अपना एक्सपीरियंस दीजिए। आखिर से काम नहीं चलने वाला, एक्सपीरियंस दे एक्सपीरियंस, बोल जा जल्दी। हमने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी। हम सोच रहे थे कि जैसे कि अभी कॉम्पिटिशन चल संपन्न हुआ था कुछ दिन पहले 15 तारीख को, तो लगा था कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन अब करीब सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और अभी भी काफ़ी भीड़ हुई है। बैग वगैरह हमने यहाँ सबमिट कर दिए हैं। यहाँ से बस हम प्रसाद लेके कुछ निकलते हैं जल्दी और करते हैं महादेव मंदिर जी के दर्शन। लेकिन दोस्तों हम नीलकंठ महादेव मंदिर आ गए हैं और चलिए अब आपको आगे दर्शन कराते हैं। अभी तक का सफर पूरा हो चुका है। दोस्तों जितना सोचा था उतनी तो नहीं है। हमने तो सोचा था कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी भीड़ हो रखी है। बैग वगैरह तो हमने जमा कर दिए हैं, बैग और शूज जो
बाइक हम नीचे ही पार्क करके आ गए थे और अब हम चलते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। चढ़ते चढ़ते काफी थक गए हैं और देख सकते हैं आप कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर ऋषिकेश से रास्ते के अनुसार लगभग 22 से 32 किलोमीटर के बीच है और समुद्र तल से करीब 926 मीटर इसकी ऊंचाई पर स्थित है। ये 3 घाटियों विष्णुकूट, ब्रह्मकूट और मणिकूट के बीच बताया जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसके पौराणिक कथा है। हिंदी पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकला था, सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। कहा जाता है कि ये विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को संकट में डाल सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को अपने कंठ में रोक लेने की वजह से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी उन्हें कहा नीलकंठ, यानी नीलकंठ वाले महादेव। इस पौराणिक मान्यता से नीलकंठ महादेव मंदिर की धार्मिक पहचान जुड़ी हुई है। जब आप इस कहानी को जानते हुए यहाँ पहुँचते हैं तो मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं लगता, आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी आस्था से जुड़ी हुई है। दोस्तों, फिर वो समय आखिर आ ही गया जिसके लिए हम इतना लंबा सफ़र करके आए, महादेव जी के दर्शन। मैं कैमरे के सामने शायद उस फीलिंग को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने से ज़्यादा उन्हें महसूस करना ज़रूरी होता है। हमने जल चढ़ाया, महादेव के दर्शन किए और मन बस यही था, महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर और उन सभी लोगों पर जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और ख़ासकर जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रार्थना है कि महादेव सबको शक्ति दे। दोस्तों, अंदर का तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमने बाहर से आपको दिखाया है। आप बाहर से देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, हमने जो देखा उसने हमारा पूरा प्लान बदल दिया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि कुछ देर के लिए हम समझ ही नहीं आया कि क्या करें। हमारा प्लान था कि आज रात ऋषिकेश में रुकेंगे, आराम करेंगे और अगली सुबह वापस देहरादून जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में बाइक से नीचे उतरना भी मुश्किल लग रहा था। पानी करवाना वो भयंकर मौसम कैसा हो रखा, देखो शाम के करीब 8 बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों मौसम कितना खराब हो रखा है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। ये देखिए हमारे भाई बारिश में नीलकंठ की जय हो। चलो मैं मोटा भी पीछे वो रेनकोट की जगह वो हले बैंड लगा के चल रहे हैं बारिश में पूरा हाल है। मोबाइल तो अपना शायद वाटर प्रूफ है, इतना तो झेल जाएगा। देखिए दोस्तों, बादल है, पूरी बरसात हो रखी। क्यों भाई, झेल जाएगा नहीं इतना? इतनी बारिश झेल जाएगा नहीं आईफोन? इतनी बारिश तो कुछ नहीं है। दोस्तों, बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो फिर हम चारों ने रेनकोट खरीद लिया और फिर रेनकोट पहनकर मंदिर की पार्किंग की तरफ निकल लिए। दोस्तों, बारिश इतनी तेज थी कि पूरा शरीर भीगने से बचाना मुश्किल था, लेकिन एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ चारों दोस्तों की मस्ती। हम हंस भी रहे थे और बारिश से बच भी रहे थे। देख कर हाँ गिर कर जी। हाँ
फिर आखिरकार हम पार्किंग तक पहुंचे, बाइक ली और अब फैसला किया आज वापस नहीं जाएंगे, यहीं होटल लेते हैं। हमने होटल सर्च किया और आखिरकार एक होटल बुक किया। बारिश में भीगते हुए कपड़ों की हालत ख़राब, जूते पूरे गीले हो चुके थे, लेकिन जैसे ही होटल पहुंच गए सबने राहत की सांस ली। और दोस्तों होटल भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। कुछ अपना ऐसा बेडरूम है जो हमें मिला है। इसमें हम 3 बंदे बेड पर लेट जाएंगे और एक बंदे के लिए नीचे बेड लगा हुआ है, ये वाला। तो फैसिलिटी तो सारी थी। और देखिए दोस्तों बालकनी भी कितनी खूबसूरत है, बाहर से कितना अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ा यहाँ डर भी लग रहा था क्योंकि नीचे कम से कम 500 से 600 फुट गहरी खाई होगी और हम काफ़ी हाइट पे थे। लेकिन व्यू काफ़ी शानदार था, मन को बहुत शांति मिली। इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। देखिए दोस्तों ये हमारे होटल की बालकनी है और नीचे काफ़ी गहराई है, आप देख सकते हैं बहुत गहराई है नीचे, पूरी खाई है। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर पर जल चढ़ गया है और आज की यात्रा भी हमारी कंप्लीट हो गई है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो हमने रूम भी ले लिया, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तो फिर हम वापस नहीं जा पाए, तो हमने यहीं होटल ले लिया है। तो आज की रात फिर हम यहीं रहेंगे, फिर सुबह देखेंगे, सुबह दर्शन करेंगे या फिर सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि दर्शन तो वैसे हमने अब कर लिए हैं। और काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से और रूम भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। हमारा दोस्त आते ही किसी काम पे लग गया है, उसकी ड्यूटी लगा दी है और ये आ गया है इधर डोरेमोन। शंकर और मंगेराम जी कहाँ है? मंगेराम, ओह मंगेराम जी यहाँ बैठे हैं। जय हो प्रभु की। वाह तेरी स्माइल। सभी दोस्त हंसी मजाक करने के बाद फिर नीचे खाना खाने के लिए चले गए क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई थी। अब दोस्तों खाना खा के आराम से सो जाएंगे क्योंकि सुबह से सफ़र काफ़ी हो चुका है और अब हम थक भी गए हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह और देखेंगे कि हम दर्शन करेंगे या फिर देहरादून निकल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक का हमारा सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई है और हम सोकर भी उठ गए हैं। दोस्तों करीब अभी सुबह के 6 बजे हैं और मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य आ रहा है, बादल ऊपर को उठ रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों वैसे तो प्लान था कि अब हम दोबारा दर्शन करेंगे, थोड़ा घूमेंगे और फिर शाम को आराम से देहरादून वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में प्लान हमारे हिसाब से नहीं चलते। मुझे अचानक देहरादून वापस आना ज़रूरी हो गया, तो हमने ज़्यादा देर नहीं की और वापस देहरादून की तरफ निकल पड़े। वापसी का सफ़र भी अपने आप में खूबसूरत था। कल जहाँ बारिश और अंधेरा था, आज वही रास्ते दिन की रोशनी में अलग दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए मैं बार बार पीछे देख रहा था और मन में एक ही बात थी, क्या सफ़र था यार। नई बाइक की पहली राइड, दोस्तों के साथ गंगा स्नान, नीलकंठ महादेव जी के दर्शन, पहाड़ और बारिश और फिर होटल में रात गुजारना, सब कुछ बहुत शानदार था। दोस्तों जब हम वापस आ रहे थे तो जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था, तो हमें ऋषिकेश को निकलना पड़ा। और यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो पैदल ही महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है, तो इस कारण हमें लगभग धीरे धीरे हमें चलना पड़ा और काफ़ी टाइम लग गया।
तो कोई बात नहीं, जब हम आए थे हमें इन्हें देखने का मौका मिला और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मन लग रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सफ़र को एक लाइन में बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ मेरे नई बाइक की पहली राइड नहीं थी, ये मेरे लिए एक याद थी, एक ऐसा दिन जिसे शायद मैं बहुत लंबे समय तक नहीं भूलूंगा। क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से कुछ खरीदते हैं और फिर उसी चीज़ के साथ पहली बार किसी ऐसी जगह जाते हैं जिससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है, तो फीलिंग अलग ही होती है। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ ये रही कि इस सफ़र में मेरे दोस्त मेरे साथ थे। 4 दोस्त, एक बाइक की पहली राइड, ऋषिकेश, माँ गंगा, नीलकंठ महादेव और ऊपर से बारिश। अगर आपने ये पूरा व्लॉग देखा है तो दिल से धन्यवाद। आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोज़ नहीं देखते, आप लोग मेरी ज़िंदगी के छोटे-छोटे सफ़र का हिस्सा बनते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपको सिर्फ वीडियोज़ नहीं बल्कि ऐसी स्टोरी दिखाऊँ जो आपको ऐसा महसूस कराए जैसे आप भी मेरे साथ उस सफ़र पर थे। अगर आपको आज का ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना मेरी नई बाइक की अगली राइड कहाँ होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने कभी नीलकंठ महादेव के दर्शन किए हैं तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिख देना, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। चलो, चलो, चलो,